भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है ई हरि कुमार की लिखी कहानी सांवली मालकिन। हर रोज झोपड़ी के चबूतरे पर बैठी हुई सुलू पिता को पगडंडी से ऊपर जाते हुए देखकर सोचती है, मेरी माँ कब आएगी। कल रात उसने सपने में माँ को फिर देखा। माँ ने पास आकर सुलू को गले से लगाया। हर रोज वह यही सपना देखती है। माँ आती है, उसे गले से लगाती है, गोद में बिठाती है, उसके बालों को सहलाती है। रोज सपने में माँ को देखती तो है, पर माँ का चेहरा याद नहीं रहता। फिर भी मिलने का संतोष बना रहता है। वो रोज सुबह पिता से कहती है, अप्पा, मैंने एक सपना देखा। उस समय तामी भी नहीं पूछता कि 4 साल की सुलू ने सपने में क्या देखा। उसे मालूम है कि सुलू कौन सा सपना देखती है। वो रोज एक ही तो सपना देखती है और काम पर जाते समय याद दिला देती है कि वो माँ को वापस लाने की याद रखे। हर रोज ऐसे ही सुबह होती है। सुलू का सारा दिन झोपड़ी के बाहर इस चबूतरे पर बीतता है, माँ का इंतजार करते हुए, देर तक, शाम ढले पिता के काम से वापस लौटने तक। मालिक की हवेली के सामने कड़ी दोपहर में तपते हुए सूरज के नीचे तामी खड़ा है। आधे घंटे के कठिन इंतजार के बाद जमींदार का नौकर संदेश देता है, मालिक से आज मुलाकात नहीं होगी। तामी बिना मुलाकात के कैसे चला जाए। जब तामी की पत्नी जमींदार के घर आई थी तो तय हुआ था कि कर्ज के पैसे वापस करते ही वह पत्नी को घर वापस ले आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2,000 रुपये का कर्ज उसने लिया था। 2,000 रुपये वो कहाँ से लाए, और उसका ब्याज, वो तो उसको मालूम भी नहीं कि अब कितना हो गया होगा। फिर भी वो जमींदार से पूछना चाहता है कि क्या 1 हफ्ते के लिए वो अपनी पत्नी को अपने घर ले जा सकता है। बाहर खड़ा तामी अंदर देख सकता है। पूर्व के द्वार के भीतर अंधेरा है। अंधेरे के अंदर से मालकिन बाहर आई और तामी को खड़े देखकर पूछा, तामी, यहाँ कैसे खड़े हो। ऐसे ही मालकिन, मैंने तुम्हें गाभिन नंदनी गाय दी थी, सुना है हफ्ते भर पहले ब्याई है, तुम उसको वापस कब कर रहे हो। 2 दिन बाद वैद्य ने एक दवा देने को कहा है, उसके बाद नंदनी को मैं वापस कर दूंगा। तामी ने जवाब दिया, उसे जरा जल्दी वापस कर दो, हर किसी को दूध चाहिए। ठीक है मालकिन। इसके बाद भी तामी खड़ा ही रहा। मालकिन ने पूछा, अब क्या चाहिए। हुजूर, मैंने लक्ष्मी के बारे में मालिक से कहा था। ये सुनते ही मालकिन मुंह फुलाकर बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली गई। हर रोज वो तामी और उसकी बेटी के लिए खाने को कुछ सामान देती थी, लेकिन आज उसने वो भी नहीं दिया। अब तामी क्या करे। सुलू माँ के बारे में पूछेगी तो वो क्या जवाब देगा। ये सोचते हुए तामी भारी कदमों से धीरे धीरे घर लौट पड़ा। हवेली की दूसरी मंजिल से 2 जोड़ी आंखें पेड़ों के बीच से गुजरते हुए तामी का पीछा करती हैं, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। इसके बाद लक्ष्मी नीचे आकर दोपहर के भोजन के लिए जमींदार की प्रतीक्षा करती है। पान में लौंग, इलायची, कत्था, चूना सजाकर बीड़ा बनाती है। कपड़े बदलकर सजती संवरती है और गुलाब जल से सुवासित होकर जमींदार की प्रतीक्षा करती है। कभी वो खिड़की पर खड़ी होती है, कभी फर्श पर बैठती है। कुछ विचार उसके मन को मथने लगते हैं। अभी तक उसका पति घर पहुंच गया होगा। सुलू ने अपनी माँ के बारे में पूछा होगा। तामी ने फिर से अगली बार आने का वायदा किया होगा। फिर सुलू ने क्या जवाब दिया होगा। तभी खटखट की आवाज होती है। लक्ष्मी खड़ी हो जाती है। जमींदार आता है और दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा देता है। लक्ष्मी पलंग के पायताने बैठकर पान बना रही है। जमींदार कहता है, तामी आया था, तुम्हें पता है वो किस लिए आया था। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें भेज दूंगा। लक्ष्मी चुपचाप जमींदार के सीने पर हाथ फेरती है। वो लक्ष्मी को आलिंगन में लेते हुए पास बैठने के लिए जगह बनाता है। लक्ष्मी के कोमल शरीर का स्पर्श करते हुए वो पान का रस निकल कर कहता है, तुम्हें मालूम है मैंने तामी को 2,000 रुपये दिए हैं। लक्ष्मी सिर्फ इतना ही बोलती है। जमींदार को यही पसंद है। ऐसा न करने पर वो नाराज हो सकता है, पर इस समय वो हुंकारी देना भूल गई है। इसके दिमाग में पुराना दृश्य घूमने लगा है। हवेली के बाहरी आंगन में वो तामी के पीछे डरती हुई खड़ी है। जमींदार पूछता है, मेरी बात तुम्हें याद है। लक्ष्मी कहती है, हाँ।
जब तुम्हें 2,000 रुपये ब्याज के साथ वापस करने होंगे, और जब तुम वापस कर दोगे तब इसे ले जाना। तामी ने अपने कंधे पर गमछे को ठीक करते हुए, धोती के छोर से मुंह को ढकते हुए सिर झुकाकर कहा था, जी हुजूर। फिर उसने लक्ष्मी से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी, उसने कहा था। ठीक है, दक्षिण में रसोई के पास जाओ, वहां मालकिन होंगी। लक्ष्मी के लिए माहौल परिचित था, लेकिन इस समय उसकी परिस्थिति अलग थी। वो मजदूरी करने नहीं आई थी, वो तो बंधुआ थी। शाम के समय सभी कामगार औरतें अपनी दिहाड़ी लेकर चली गईं। लक्ष्मी अकेले रह गई। उसे पति और बेटी की याद आने लगी। अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। उसका मन दुख से भर गया और वो रोने लगी। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस रात में वो क्या करे। मालकिन का व्यवहार कठोर था, पशु के समान। इसी समय एक लालटेन का प्रकाश उसके ऊपर आया। अब लालटेन ऊंची उठकर ठीक उसके चेहरे के सामने थी, और जमींदार के चेहरे पर अनेक प्रश्न चिन्ह। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे दूर चला गया। थोड़ी देर में माधवी, जो नौकरानी थी, और मालकिन उसके पास आए। नौकरानी के हाथ में एक कटोरी में तेल, साबुन, धोबी के धुले हुए इस्त्री किए हुए कपड़ों का एक जोड़ा था। लक्ष्मी नौकरानी के साथ तालाब पर गई। नहाने के बाद वो अच्छे कपड़े पहनकर घर लौटी थी। रसोई घर में उसे अच्छा खाना दिया गया था। उस समय नौकरानी का व्यवहार बेहतर था। मालकिन का व्यवहार भी दयापूर्ण था। आज इस समय वो जमींदार के कंधे पर लेटे लेटे सोच रही है, किस तरह वो रसोई घर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जमींदार के शयन कक्ष तक पहुंच गई। दिन, महीने, साल धीरे धीरे बीतते चले गए। वो धीरे धीरे इस माहौल की अभ्यस्त हुई है। उसे यह भी याद नहीं कि वो कौन है। कभी कभी उसे अनुभव होता है, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा घर, ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या उसके जीवन का कोई अर्थ है? हम्म अचानक उस तंद्रा से आकर वो जवाब देती है, मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। एक भारी आवाज के साथ जमींदार हामी भरता है। अगली सुबह रसोई घर में लक्ष्मी जमींदार के लिए चाय बनाने के समय मालकिन के पास बैठी है। मालकिन ने बताया, आज तुम्हारी बेटी आएगी। जमींदार ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं मालकिन, तामी को किसी से संदेश भेजा था। बेटी से मिले बिना बहुत समय बीत गया, 2 या 3 साल। सालों का गणित भी वो भूल गई है। मेरी बेटी बड़ी हो गई होगी। लक्ष्मी चाय लेकर जमींदार के कमरे में चली गई। जमींदार ने उठकर सिरहाने तकिया लगाकर पीठ को पीछे टिका दिया, पैरों को सीधा किया और सामने फैला दिया। लक्ष्मी उसके पायदाने बैठ गई। मेरी बेटी को बुलाया है आपने? लक्ष्मी के प्रश्न में कृतज्ञता है। वह सुबह आएगी और दोपहर बाद वापस चली जाएगी, भारी आवाज के साथ जमींदार ने कहा। ठीक है, लक्ष्मी ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी को देने के लिए मैंने नौकर से 2 फ्रॉक मंगवाए हैं। अच्छा? वो प्रसन्नता और संतोष से जमींदार को देखती है। तुम जानती हो ये सब काम मैं क्यों करता हूँ? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम हर रोज मेरा ख्याल रखती हो। हम्म लक्ष्मी बेचैनी से इधर उधर टहलती है। वो मन की आंखों से देखती है, एक छोटी सी लड़की सड़क पर उसकी ओर चली आ रही है। उसका मन करता है कि वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आ जाए और बाहर जाकर प्रतीक्षा करे, पर जमींदार की आज्ञा है कि वह बाहर न जाए। नौकर ने रसोई के दरवाजे से लक्ष्मी को पुकारा और एक पैकेट थमाया। लक्ष्मी ने पैकेट खोला। 2 सुंदर फ्राकें, साथ में 2 चड्डियां। तामी सुलू को लेकर पूर्व के रसोई घर की ओर पहुंच गया था। माधवी सुलू को लेकर अंदर आ रही है। लक्ष्मी उन्हें देखकर आंसू नहीं रोक पाती। सुलू आश्चर्य से अपरिचित लोगों को देखने लगी। ये उसकी मां नहीं हो सकती। लक्ष्मी ने पुकारा, बेटी इधर आओ, और सुलू को अपनी गोद में बिठा लिया। सुलू आश्चर्य से लक्ष्मी को देखने लगी। सोचने लगी, ये अच्छे कपड़े पहनने वाली औरत कौन है? उसी समय मालकिन ने लक्ष्मी से पूछा, तुम्हारी बेटी आई? सुलू डर गई। उसकी माँ कहाँ है? उसे ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी माँ चाहिए। उसे वहाँ खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, पर खाते हुए भी वो सोचती रही कि ये सब कौन है। खाने के बाद लक्ष्मी ने सुलू को तेल लगाकर नहला दिया और अच्छी फ्राक पहनाते हुए बोली, देखो सुलू,
माँ तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लाई है ना? सुलू ये सुनकर खुश हो गई, पर उसकी माँ है कहाँ? तामी सुलू का इंतजार कर रहा है। नौकर तामी से बातें करने लगता है। जमींदार ने सुलू के लिए 2 फ्राकें मंगवाए हैं। तुम्हारी पत्नी किस्मत वाली है, उसे वापस मत बुलाओ, बाद में तुम्हारी बेटी भी यहीं आ जाएगी। तामी कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ सोचता है, मैं क्या कहूँ? 2,000 रुपये और उसका ब्याज मैं कैसे चुकाऊंगा? खेतों के बीच बनी मेड़ों पर से गुजरते नौकर नौकरानियों के बीच उसे सुलू दिखाई दी। तामी ने उसे गोद में उठा लिया है। तामी ने सुलू को चूमा और पूछा, माँ को देखा? माँ? सुलू आश्चर्य से बोली, मैंने माँ को नहीं देखा। वहाँ एक गोरी मालकिन और एक सांवली मालकिन थी। फिर जरा रुककर बोली, वो सांवली मालकिन बहुत अच्छी है, उसने मुझे यह फ्राक दी। वो तुम्हारी माँ है? नहीं नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, वो जमींदारिन है, सांवली मालकिन। और सुलू चुप हो गई। तामी दिया जला रहा है। दीपक की रोशनी में सुलू का छोटा सा चेहरा चमक रहा है। इस समय भी सुलू कुछ सोच रही है। वो सोच रही है कि यह सांवली मालकिन कौन है। इन सवालों के जवाब सुलू को नहीं मालूम। वो धीरे से पुकारती है, अप्पा, मेरी माँ कब आएगी? धन्यवाद।